गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी समय बाद मैं वापस आपके साथ आ रहा हूँ। कभी आपने किसी को देखा जो लगातार कंप्लेन करता रहता है, या आपने खुद कुछ न कुछ कारण, किसी के कारण कंप्लेन करते रहते हो? किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। नॉन स्टॉप कंप्लेन्स। और कभी ये महसूस किया है कि आप अपने दोस्त या अपने कोई रिश्तेदार के साथ जब बात करते हो और आपको ये लगता है कि ये बार बार कंप्लेन क्यों करते हैं, इनका कंप्लेन कब खत्म होगा? आपको कैसे महसूस होता है जब कोई आपके साथ अच्छी खासी बात करने के बजाय बस कंप्लेन ही करते रहता है किसी न किसी चीज़ पे? काम से खुश नहीं, घर से खुश नहीं, खाने से खुश नहीं, लोगों से खुश नहीं, बस बेसिकली वो खुश नहीं है। जेंडर नो बार, डजंट मैटर, लेडी हो या जेंडर, बट बस लगता है कि उनका काम ही है बस कंप्लेन करना। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, या एक टाइम के बाद आप भी बोलते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? माता पिता भी करते रहते हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, भाई बहन भी करते हैं। मीनिंग टू से, सामने जो इंसान होता है उसके अंदर ये एक चीज़ होती है कंप्लेन करने की। वेरी सिंपल, वो जो चाहता है या चाहती है वो होता नहीं है। पर उसका सोल्यूशन क्या है? आप कितनी देर कंप्लेन करोगे? अगर आप ऐसे इंसान हो कि हर चीज़ को लिए कंप्लेन करते हो, यहाँ तक कि वो आदत हो जाती है कंप्लेन करने की, आपको कोई चीज़ खुश नहीं करेगी, आप किसी चीज़ से खुश नहीं होते हो। उल्टा कोई और खुश होता है, तरक्की करता है, आपको ईर्ष्या होती है, आपको जेलसी होती है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्या किसी और के कारण आपके एरिया में या आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है? क्या हर वक्त ऐसे होता है कि किसी और के कारण आप प्रॉब्लम्स में आ गए हो या डिफिकल्टीज में आ चुके हो? नहीं ना। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारा देखने का अंदाज, देखने का नज़रिया, हमारे एक्शन का जो अप्रोच होता है वही गलत है। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने गलती की है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने प्लानिंग अच्छी तरीके से की नहीं है। और अगर प्लानिंग की है, उस वक्त के लिए आपने प्लानिंग की होगी, लेकिन जब एक्शन होता है वो वक्त निकल जाता है और शायद सिचुएशन बदल जाती है, तो आपका जो प्लानिंग है वो काम नहीं करता है। तो आप अपसेट हो जाते हो, कंप्लेन करते हो कि मैंने इतना एफर्ट डाला लेकिन कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ। जब तक इस दुनिया में इंसान रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सेल्फ क्रिएटेड और जो आपके कंट्रोल में है नहीं, सर्कमस्टेंशियल। लेकिन उस वक्त आप क्या करते हो? प्रॉब्लम ये होती है कि हम सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय सिचुएशन के अंदर घुस जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, निकल नहीं पाते, और वो आपके इंटरनल सिस्टम में एक हैबिट बन जाती है। हैबिचुअल कंप्लेनर्स कभी खुश नहीं रहेंगे। जबरदस्त पकवान होगा, मिठाई होगी, लेकिन उसमें भी खोट निकालेंगे। Why? आदत। जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। एक साइड से वो जानते हैं कि ये अच्छी है, लेकिन आदत है भाई, कंप्लेन तो करना ही है, क्योंकि कंप्लेनिंग गिव्स देम द अटेंशन। जी हाँ, दे फील इफ दे कंप्लेन, अगर वो कंप्लेन करते हैं उनको अटेंशन मिलेगी। अब जरा सोचिए, कितनी देर तक आप इस बिहेवियर से अटेंशन पाओगे? क्या ये हेल्थी है? कंप्लेन करने के बजाय सॉल्यूशन
क्योंकि ज़्यादातर सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशंस हमारे अंदर है। I'll give you an example. मेरी माँ जो 97 की, बेड रिडन है, 2.5 years, चल नहीं फिर सकती है, डिमेंशिया है, याददाश्त बिल्कुल जा चुकी है, मुझे भी कभी कभी पहचानती नहीं है, तो मैं क्या करूँ? कंप्लेन करूँ? जो है सो है। मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन है, मेरे साथ भी पहली बार हो रहा है, लेकिन मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा, मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस एक्सेप्टेंस के बाद मुझे एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं। तो मेरे मदर के जो अटेंडेंट हैं वो भी तो इंसान है, कितनी देर तक वो एक ही कमरे में रहेगी? उसको भी तो बाहर जाना है, उसको भी तो कोई काम हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं टाइम से, अगर वो ठीक से काम नहीं करते और मैं फिर से कंप्लेन करूं, तो ना वो खुश ना मैं खुश। सफर कौन होता है? सफर सब होते हैं, सबसे ज्यादा मैं सफर। सो कंप्लेन करने के बजाय ये देखिए कि आपके साथ है क्या, व्हाट डू यू हैव, उसकी प्रशंसा करो। बी ग्रेटफुल कि कम से कम इतना तो है, और बाकी जो नहीं है उस पर काम करना पड़ेगा। शायद आपको मिल जाए, शायद आपको ना मिले, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप थोड़े से शांत हो सकते हो। प्रॉब्लम्स आपको इतनी बुरी तरह से लगेगी नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप हंसते हंसते उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्राई बेबी नहीं बनना है, रोंदू नहीं बनना है, क्योंकि अगर रोंदू बनोगे तो एक ना एक दिन सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, गारंटी। और अगर कोई रहेगा तो सिंपैथी की वजह से। क्या आप सिंपैथी से जीना चाहते हो या अपने बलबूते पे जीना चाहते हो?